दोस्तों एक अस्पताल जहां पर अफगानिस्तान की राजधानी में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके वहां पर बम गिरा दिया और इसमें 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने इसे जानबूझकर किया है या फिर इसे आतंकवाद के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों जैसा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम था उम्मीद हॉस्पिटल, और यहाँ पर लोग अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की सेना ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दिया जिससे इस अस्पताल में उपस्थित 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा क्यों किया। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की सरकार ने किस प्रकार के आरोप लगाए हैं एक दूसरे पर। दोस्तों जैसा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को यानी कि सिविलियंस को टारगेट किया है और यह पूरी तरीके से युद्ध के खिलाफ है और इसे एक वार क्राइम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन यह कहता है कि अगर कोई भी देश आपस में युद्ध कर रहे हैं तो सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, कोई भी अगर पब्लिक प्लेस है जहां पर आम आदमी रहते हैं उसको भी निशाना नहीं बनाया जा सकता है। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान की सरकार ऐसी घटना को लेकर क्या कह रही है। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि हमने इस ऑपरेशन को इसलिए चलाया क्योंकि हम आतंकवादियों को खत्म करना चाहते थे, यानी कि यह ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था, ऐसा पाकिस्तान की सरकार कह रही है। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि हमने यह ऑपरेशन टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। दोस्तों आपको बता दें कि टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान की सरकार का कहना था कि अफगानिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठन टीटीपी को पूरी तरीके से खत्म करना हमारा उद्देश्य था, ना कि किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाना हमारा उद्देश्य था। बहरहाल दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की सरकार को आतंकवादी संगठन टीटीपी को टारगेट क्यों बनाना पड़ा। दोस्तों जैसा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली यानी कि बांटने वाली सीमा रेखा को डुरंड लाइन कहते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान की सरकार इस सीमा को मान्यता नहीं देती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी सीमा विवाद बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान की सरकार का दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि अफगानिस्तान में पल रहे टीटीपी के समुदाय के लोगों ने अफगानिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है और इसमें कई लोग मारे भी गए हैं। दोस्तों आगे हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर टीटीपी क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। दोस्तों आंकड़े बताते हैं कि 2025 में 700 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों ने पाकिस्तान पर अटैक किया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जंग अभी भी जारी है, ऐसे में क्या पाकिस्तान की सरकार फायदा उठाकर अफगानिस्तान की सरकार पर हमला कर सकता है? और अगर अफगानिस्तान की सरकार भी इसी तरीके से जवाब देती है तो क्या कहा जा सकता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? बहरहाल दोस्तों आइए बात करते हैं कि अगर इसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ऐसे ही अटैक होते रहते हैं तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि भारत इन सभी हमलों में किसी भी तरीके से शामिल नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव भारत के पेट्रोलियम गैस या फिर एलपीजी गैस या फिर किसी अन्य संसाधन को लेकर तेजी से पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जिस प्रकार से आम नागरिकों को अफगानिस्तान में निशाना बनाया है, यानी कि हॉस्पिटल को निशाना बनाया है, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सरकार ने यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। बहरहाल दोस्तों अगर आप जिनेवा कन्वेंशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।